जैसा कि आपको पता है कि पहले मैं हल्का सा कैपिटल गेन का फ्लेवर देता हूं। कैपिटल गेन्स आपको भी अब बहुत अच्छे से पता है कि या तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स होंगे या तो शॉर्ट टर्म। और शॉर्ट टर्म के अंदर भी अब आपको बहुत अच्छे से पता है या तो 111A या तो अदर। 111A पे रेट कितना रे? 20%। और अदर पे स्लैब। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में भी दो हो सकते हैं, या तो 112A, जैसे ये 111A पे 3 एसेट थे, वही 112A के 3 एसेट है। क्या रेट था इस पे? 12.5%। और आपको बेसिक एग्जेम्पशन को याद करके चलना है। बेसिक एग्जेम्पशन बोले तो अबव 1,25,000। इसके अलावा अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो 12.5। हालांकि मैं ऐसा कर देता हूं, लैंड एंड बिल्डिंग पे दो ऑप्शन होते हैं, या तो 20% या तो 12। 20% होगा तो इंडेक्सेशन हो जाएगी, और ये होगा विदाउट इंडेक्सेशन। ऐसा ही है ना बच्चा? अब सवाल ये है कि एक इंसान सैलरी भी कमाता है, एक इंसान की हाउस प्रॉपर्टी इनकम भी है, उसने ज्वेलरी बेच के शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स भी हुए, ज्वेलरी बेच के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स भी हुए, तो भाई उसका कंप्यूटेशन कैसे होगा? समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? तो आप सोच के देखिए, अगर मैं आपको एक इंसान की हर हेड की इनकम दूंगा, तो क्या अब आप उसको सीधा सीधा स्लैब लगा सकते हैं उस पर? नहीं, हम नहीं लगा सकते। और मैं आपको एक चीज और याद दिला दूं, आपने लास्ट ही क्लास में एक टेबल करा था, 111A, 112 और ये, कि इनको स्लैब का बेनिफिट तो मिल जाता है लेकिन डिडक्शन का बेनिफिट नहीं मिलता। फिर रिबेट तो मिल जाती है, पर किस पे नहीं मिलती थी? इसको नहीं मिलती क्योंकि इसको वैसे ही 1.25 का फायदा दे रखा, और इस पर मिल जाता। ऐसा ही था ना बच्चे? अब आपकी वो सारी डिटेल यूज करने वाला हूं, और आपसे सवाल इतना है बस कि सर जब हमें क्वेश्चन आएगा, जब मेन क्वेश्चन होगा, तो अपन कैसे डिसाइड करेंगे ये डिडक्शन कहाँ से चली गई, क्या है? तो मैं अब आपको एक स्टेप्स दे रहा हूं, आपको वो स्टेप लिखने हो। आपको क्या करना होगा? स्टेप नंबर 1 इज टैक्स कैलकुलेशन। टैक्स कैलकुलेशन लिख दीजिए हेडिंग। और स्टेप नंबर 1 इज कंप्यूट जीटीआई, यानी कि पांचों हेड का टोटल एक्सेप्ट 111A, 112A, 112। ओ माय गॉड! यानी कि सर आपने तो क्या क्या बाहर कर दिया सर? आपने लॉन्ग टर्म तो पूरा का पूरा ही बाहर कर दिया। दो ही सेक्शन थे, 112 और 112A और 112, बिल्कुल बाहर कर दिया। 111A भी बाहर कर दिया, पर किसको रहने दिया? क्योंकि उस पे स्लैब है। यानी कि अब जब हम क्वेश्चन करेंगे, तो मेरे को जो जो इनकम दे रखी होगी, और मुझे पहले से पता होता है किस पे क्या इनकम, कौन सा टैक्स लगना है, तो मैं जीटीआई में जिन पे स्पेशल रेट है, मैं उसको लूंगा ही नहीं। और अगर आपका मन कर रहा है सर लॉटरी पे भी तो स्पेशल है, वो भी लिख दो, तो लिख लो, मैं लूंगा ही नहीं। स्टेप नंबर 2, आप देंगे डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A। चैप्टर 6A की डिडक्शन बोले तो 80C टू 80। और अब आपको वो टेंशन नहीं है डिडक्शन वाली कि किससे देनी है। मालूम है क्यों?
क्योंकि तुम्हारे जीटीआई के अंदर जिससे डिडक्शन नहीं देनी थी मैंने वो डाली ही नहीं। नहीं तो हमें ये कंफ्यूजन होती है कहां से दे दी मैंने। जो एलिजिबल ही नहीं है डिडक्शन के लिए मैंने उसको जीटीआई में लिया ही नहीं। अब समझ रहे हो मैंने ऐसा क्यों करा? बिकॉज ऑफ दैट डिडक्शन वाला स्टेप। तो आपका स्टेप नंबर 3 क्या निकल कर आएगा? इफ आई से, ठीक है, ये आपका स्टेप नंबर 1 था, मान लो एक वैल्यू। दूसरा स्टेप क्या हो गया? डिडक्शन माइनस करी। कहने से आपकी टोटल इनकम आ गई, है ना? नहीं नहीं, टोटल इनकम। लेकिन इसके अंदर क्या क्या नहीं है? विदाउट 111 112 है, 112 और लॉट। और कहीं ना कहीं आप ध्यान रखिएगा, मन ही मन में आपका दिमाग चलना चाहिए ये तो स्लैब वाली है। ये तो स्लैब, इस पे तो स्लैब ही लगना है। क्योंकि इसके अंदर क्या घुसा हुआ है? सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, अदर सोर्स, है ना? या शॉर्ट टर्म फ्रॉम सेल ऑफ ज्वेलरी, गोल्ड। स्लैब वाला ही है तो। अब इसमें क्या जोड़ दूंगा मैं स्टेप नंबर 4 में? 111 ए, 112 ए, 112 लॉटरी, इसको ऐड कर दूंगा। और ये आ गया आपका फाइनली स्टेप नंबर 5 इज योर टोटल इनकम। सो इन रियलिटी आपकी टोटल इनकम तो ये है। पर ये स्टेप मैंने क्यों करे हैं? ताकि आप उस चीज पे कंफ्यूज ना हो। इस पे स्लैब है, इस पे फ्लैट है, बाइफरकेशन होकर आ गई है। क्यों साहब, समझ आया? अगर ऐसी बात है तो अब जब टैक्स लगाओगे अगली, ठीक है, तो ये वाली एक स्टेटमेंट आपको दिमाग चलना चाहिए आपका पहले इस पे। ठीक है बच्चे? अब अगर आप दिमाग लगाओगे तो ये है कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स ऑन टोटल इनकम। नाउ इट हैज टू पार्ट्स। एक आपका कौन से स्टेप के ऊपर निकला था? स्टेप नंबर 3। यानी कि मैं स्लैब लगा दूंगा ऑन स्टेप नंबर 3। कैसे लगेगा अभी देखेंगे, अभी तो हम बस लिख रहे हैं। और इस पे एचईसी वेचईसी नहीं जोड़ूंगा, सिर्फ स्लैब लगा के मैं टैक्स बता दूंगा। दूसरा, जो भी टैक्स रेट्स हैं, जो भी टैक्स रेट्स हैं ऑन स्टेप नंबर 4 वो लगा दूंगा। समझ आ रहा है आपको? ये भैया, जो तुम्हारी टोटल इनकम थी वो 2 स्टेप में ही तो कटी हुई है। एक स्टेप 3 में कुछ ना कुछ इनकम थी, एक स्टेप 4 में भी। और जब ये लगा दूंगा तो फिर मैं सोच लूंगा कि अब देना है रिबेट। और अगर ऊपर से बनती हुई ये जो टैक्स आ रहा है, अगर वो 112 ए का टैक्स है तो मैं रिबेट नहीं दूंगा। आप सोचो किस तरीके से एग्जीक्यूशन होगा। आपके प्रोविजन सारे लगने चालू हो जाएंगे। रिबेट ये इंडिविजुअल है, रिबेट मिल जाती है ना। लेकिन अगर ये जो टैक्स है इसी में से रिबेट दोगे, अगर इसके अंदर 112 ए के हिसाब से टैक्स है तो उस पर रिबेट मिलनी थी, नहीं मिलनी। एग्जैक्ट बाकी मिल जाएगी। मान लो अगर 112 ए का 6,000 का टैक्स है, बाकी कोई और 6,000, तो 6,000 की रिबेट मिल जाएगी। आप सोचिए कितना एग्जीक्यूशन के टाइम पे कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। रिबेट लगा दिया आपने, बहुत अच्छी बात है।
फिर अब क्या आ जाएगा बच्चे, जो भी टैक्स होगा उसमें अब आप क्या ऐड कर देंगे, सरचार्ज। अब सरचार्ज भी पूरा खत्म नहीं हुआ, आखिरी क्लास जो टैक्स होगी उसमें खत्म होगा, क्योंकि 112 ए के ऊपर 25% से ज्यादा सरचार्ज लग ही नहीं सकता। हालांकि आपने 37 में सीखा हुआ है, लेकिन 111 ए और 112 ए पे 25% ज्यादा नहीं लग सकता। अब ये तो एक और कोई कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी, तो दिमाग नहीं लगाना भी ज्यादा अपने अपने को लिखना है, हाँ सर सरचार्ज निकाल देंगे हम। एंड फाइनली आप ऐड कर देंगे HEC एट द रेट ऑफ 4%। सेट है जी कहानी। तो आइए आपका दिमाग लगवाते हैं, आइए एग्जाम्पल बनाते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, सैलरी 2 lakhs कंप्यूटेड, 111A 2 lakhs। आपको बताना है मेरी GTI, मेरी टोटल इनकम, मेरा टैक्स, और भी सुन लो आप चैप्टर 6 से 1 लाख। GTI छोड़ो आप, क्योंकि नहीं तो मैंने जो आपको बोला है, चलो आप मेरी बात सुन लो पहले। आपका मन करेगा GTI कितनी है मेरी, 4 लाख, बिल्कुल सही बात। 4 लाख ये 2 हेड की इनकम है, कंप्यूटेड लिखा है, स्टैंडर्ड डिडक्शन तो दे दिया आपने, वो डिडक्शन जो 4 लाख। टोटल इनकम 1 लाख माइनस कर दोगे, 3 लाख। टैक्स, और एक एक सिस्टम है, आप समझ रहे हो कि कॉम्प्लेक्सिटी है कि कैसे करेंगे क्या चीज। तो हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं, ठीक है। तो मेरा सबसे पहला स्टेप क्या था, GTI विदाउट 111A हाउ मच, 2 लाख। यही था ना स्टेप नंबर 1। फिर मैं दे दूंगा 6A की डिडक्शन। तो ये मेरा तीसरा स्टेप, आई एम सॉरी, हाँ। तो ये मेरा क्या आया, टोटल इनकम। मैं एक बना के दिखाऊंगा आपको, और ऊपर वैल्यू बदलता जाऊंगा, तो आप ध्यान से देखना इसको। और आपको ये स्टेप एग्जैक्ट फॉलो करने पड़ेंगे, नहीं तो कोई ना कोई पॉइंट छूट जाएगा। तो टोटल इनकम विदाउट 111A हाउ मच, 1 लाख। अब मैंने जो इनकम नहीं ली थी मैं वो ले लूंगा स्टेप नंबर 4 में, कितने रुपए की, 2 लाख। व्हाट इज माई टोटल इनकम। तो अगर कोई मेरे से पूछे कि भाई मेरी टोटल इनकम बता दे, तो यू है भाई। पहले बताइए, यहां तक क्लियर है। और मैं आपको बताता हूँ की पॉइंट्स क्या है इस स्टेटमेंट के अंदर, आपकी नजर एकदम जो दिखनी चाहिए। इनकम 3 लाख है, और जस्ट उसके ऊपर ही आपको बाइफरकेशन दिया होगा, ठीक है। तो आपको ये दिखना चाहिए, एक ये और एक ये है जो मेरे 3 लाख को बना रही है, ठीक है ना बच्चे। अब जब मैं टैक्स निकालूंगा, तो पहले किस पे निकालूं, स्लैब वाले पे। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, टैक्स ऑन 1 लाख, जो ये स्लैब वाला है ना, ऐसे 1 लाख लिख सकता। कितना टैक्स आया, एग्जैक्टली exactly। जब आप स्लैब लगाओगे 0 to 1 लाख, नील, नील। तो आपका टैक्स कितना हो गया वैसे तो, नील। आप इसको ऐसे छोटा छोटा करके, नील नील, और आउटर कॉलम में इस वाले पे टैक्स कितना लगा, नील। अब कितना रह गया, टैक्स ऑन
कैसे? ट्रिपल वन पे रेट क्या है? 20। ट्रिपल वन पे 20%। लगा दू 20%? लगा दू? प्रैक्टिकली सोचिए, आपकी इनकम है ये, क्या स्लैब का बेनिफिट मिल जाएगा? मिल जाएगा। आपने लिखा है टेबल में, रेफर कर मिल जाएगा, स्लैब का बेनिफिट मिल जाएगा। क्योंकि वो कहता है कि तुम्हारे पहले 2.5 लाख माफ होते, जिसमें से 1 लाख तो माफ हो गए, अभी भी व्हाट इज अनएग्जॉस्टेड लिमिट? 1.5 लाख। 1.5 लाख, 2.5 लाख वो होता है ना, तो 1 लाख यूटिलाइज हुआ, तो व्हाट इज अनएग्जॉस्टेड अमाउंट? 1.5 लाख। तो आप जो है 2 लाख में से 1.5 लाख माइनस कर देंगे, सो व्हाट इज द इनकम दैट इज लेफ्ट ओवर? 50,000। एंड लेट मी टेल यू, दिस इज अनएग्जॉस्टेड। अगर ये बंदा मैं अभी 60 साल का कर देता ना, तो अनएग्जॉस्टेड 2 लाख होती, मैं नील कर देता टैक्स। तो मेरा अनएग्जॉस्टेड मैंने हटा दिया, तो 50,000। रेट क्या भाई? 10,000 टैक्स आ। तो आपका टोटल टैक्स जो बनता हुआ आ रहा है वो है 10,000। बहुत अच्छी बात है। रिबेट अंडर सेक्शन 87, रिबेट मिलेगी। आप देखिए वो टेबल में लिखा आप, इसका मतलब भाई के मजे हो गए, 10,000 की रिबेट मिल गई, टैक्स निल हो गया जी। सारा का सारा निल हो जाएगा ना बच्चे? ये देखिए, इस तरीके से जाएगी बात। समझ आया? समझ आ गया? अगर आप सभी बच्चों को समझ आ गया है, तो भाई सैलरी कर दो 12 लाख, ट्रिपल वन ए कर दो 2 लाख, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ज्वेलरी बेच के 1 लाख, 112 ए 3 लाख। बस टैक्स निकाल दीजिए पूरा। मैं कराता, आप लिख दीजिएगा, अगले से आप करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, अभी पहले फंसाना आपको सही नहीं। क्वेश्चन लिख लिया? बड़े ध्यान से सुनिएगा। अब कह सकता हूं कि काफी अलग अलग प्रकार की इनकम आ गई है। तो भाई बात ऐसी है, जीटीआई विदाउट ट्रिपल वन ए एक्सेट्रा कर दिया मैंने इसको। कितनी बच्चे? एग्जैक्टली 13 लाख। स्लैब वाली रखी है बस। चैप्टर 6 से 1 लाख। तो टोटल इनकम विदाउट दिस इज 12 लाख। अब मैं बोलूंगा ट्रिपल वन ए हमने बाहर रखी, और क्या बाहर रखा आपने? 112 है। कितने की इनकम है रे? पर सर 125 तो फ्री हो, यहाँ नहीं करूंगा उसका झमेला, वो वहां करूंगा जब लिखूंगा। तो आप मुझे बताइए टोटल कितना हो गया? 5 लाख। और आपकी टोटल इनकम कितनी हो गई? जस्ट टू आस्क यू, इज दिस पर्सन एलिजिबल फॉर रिबेट नाउ? ना। हाँ, टोटल इनकम ही भाई की 17 हो गई। पहले वाले में आपकी टोटल इनकम कितनी आ रही थी, तो रिबेट के लिए वो एलिजिबल भी था। आप देख रहे हो प्रोविजन लग रहा था ऑटोमेटिक। अब सवाल ये है कि सर जब टैक्स निकालेंगे
तो टैक्स निकलेगा पहले स्लैब पे, और स्लैब वाली इनकम है 12 लाख की, और जो उसके अदरवाइज वाली है वो है 5 लाख की। तो पहले तो आप सभी बच्चे 12 लाख के ऊपर स्लैब लगा दो बेटे। 1,72,500। ठीक है बच्चे। सर रिबेट ये सब तो अभी है ही नहीं कुछ, ठीक है ना। अब मैं आऊंगा बच्चे टैक्स ऑन 100, इसका कोई लाइन नहीं है। लाइक आप पहले 111 भी निकाल सकते हो, 112 भी निकाल सकते हो, जो आपको करना है कर सकते हैं आप। तो 112 की इनकम कितनी थी? 3 लाख में से कितनी एग्जेम्प्ट हो जाती है? 1,25,000। उस पर टैक्स रेट क्या लगता है? 12.5%। आउटर कॉलम में लिख देंगे। एक सौ बारह में 1,25,000 एग्जेम्प्ट हो जाता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स जो है ना। और 111 कितने का था बच्चे? 111 इज 2 lakhs। 2 लाख का 20%। कितना है? 1,75 का 12 कितना? तो टोटल आ जाएगा तीनों का। जीएसटी में आ गया तू। आउटपुट टैक्स लायबिलिटी जीएसटी ब्रो, सिस्टम इज हैंग्ड। आईटीसी मत ले लियो इसके बाद। टोटल बता 172 और उसका, इन तीनों का टोटल बता। 2,34,000। मेरा ठीक डिसीजन था, मैं नहीं कराया है। 2 लाख। हो जाता है नॉर्मल बात। ठीक है, रिबेट मिलेगी बच्चे। अब काय बात की रिबेट मिलेगी? रिबेट के लिए टोटल इनकम देखी जाती है, सारा तुम्हारे सामने निकली हुई है चीजें। अब एप्लीकेशन सीखो। ठीक है, 234,375। सरचार्ज है क्या? अरे काहे का सरचार्ज, कोई सरचार्ज नहीं है बेट। एट HEC@4%। कितना है बच्चे? 9,375। और टोटल आ जाएगा बच्चे 243। ओके, कहिए साहब, समझ आया आपको क्या चल रहा है? इसी की एग्जीक्यूशन करेंगे बार बार, एकदम से दिमाग में नहीं बैठता है।
नेक्स्ट एग्जाम्पल बनाओ। एग्जाम्पल नंबर 3, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स अंडर सेक्शन 111A 3 lakhs। सोच रहा था। चलिए टोटल इनकम और टैक्स निकालना, और प्रोसेस फॉलो करिएगा। ये आपके स्टेप नंबर 1 में काउंट हो जाएगा। नहीं कंप्यूटेड है, कुछ नहीं लिखा तो कंप्यूटेड है। वैसे कुछ नहीं लिखा होता तो 2 एजम्पशन चल जाती है, ज्यादा बेटर होता है 30% माइनस करा जाए, पर मैं कंप्यूटेड लिख देता हूँ। बस बच्चे इसी पैटर्न की प्रैक्टिस करनी है बस। क्या हुआ? मिलेगी नहीं ना। यू कैनोट गिव जो 6 से, जैसे तुमने जो अदर देन वो थी तुम्हारी एक हाउस प्रॉपर्टी है 50 एंड तो 150, तो वो जो 50,000 एक्स्ट्रा वो मिलेगी। नेगेटिव में नहीं आएगी, नील है।
हाँ क्या कह रहे हैं? क्योंकि ज्वेलरी को भी बेचेगा तो इसमें भी तेरा रेट तो 12.5 है ना। बिकॉज उस पे स्लैब नहीं है 12.5। हाँ ये सीधा मैंने गेन दे दिया और इंडेक्सेशन है ही। आप लोग को एक चीज बस बोलूंगा उसमें। हाँ जी। नहीं अब जो तुम लोग का जो पेपर है ना उसमें जो साल चल रहा है तुम्हारे लिए वो 25-26 है। ठीक है और वो इंडेक्सेशन पहले 25-26 में अगर बेचा है तो इंडेक्सेशन अब है ही नहीं। लॉन्ग टर्म है ना। लॉन्ग टर्म वाला अगर तू देखेगा उस पे 12.5 एक 25 वाली की 112 ए में मिलती है। ये किसमें आता है ज्वेलरी वाला 112 और शॉर्ट टर्म को भाई 111 ए वाले उससे डायरेक्ट 4 लाख पे 1.25 माइनस करके 2 लाख से डायरेक्ट 4.5 ठीक है निकाल जाएगा। हाँ ठीक है वही तो है। अनएग्जॉस्टेड लिमिट भी देखी होगा। पहले 2.5 लाख माफ नहीं हुए होंगे ना अभी क्योंकि तेरा ज्वेलरी जीटीआई क्या ही तेरी नील। तो देखो पहले 2.5 लाख तो माफ करने को है ही। तो अब आप किसको करोगे माफ जिसमें आपको बेनिफिट है जो हायर रेट पर है उसको खत्म कर दो। 111 को कर दो। ये जीटीआई मैं आपको करा दूंगा ये बट अगर आप कनेक्ट कर रहे हैं हाँ समझ आया। ये जो स्पेशल वाली है उसके अलावा जीटीआई आपकी नील है। इसका मतलब पहले 2.5 लाख तो यूज ही नहीं करे आपने जब जीटीआई नील है तो सिर्फ यही इनकम है। ठीक है। अब सवाल ये कि वो 2.5 लाख किस में से माइनस करना चाहोगे आप बता दो। क्या मैं कह सकता हूँ जिसपे ज्यादा रेट है उसको खत्म करने का फायदा है तो इसमें से खत्म कर दीजिए। तो इसमें से 2.5 लाख कम कर दोगे तो ये तो 50,000 पे पड़ेगी। 112 ये पूरे पे ही पड़ जाएगी। आई एम सॉरी। हाँ 4 लाख में से 1.25 माइनस कर दोगे इस वाले में से 1.25 लाख माइनस कर दो। और रही बात ये 2 लाख रुपए की इस पे 12.5 लगाओगे मैं सॉल्व करूँ क्या। सॉल्व हाँ हाँ छोटी सी वर्किंग अगर है तो दिखा सकते सर। 4 2 6 करके कैसे कह रहे हो मैं समझ नहीं आया। 4 लाख और 2 लाख है ना
जल्दी 2 लाख है और एक दोबारा है 4 लाख और उसको 6 लाख मिलते डायरेक्ट अलग ही जाएगा। टैक्स की संख्या बताओ। रिबेट से पहला 10,000 उसके बाद टोटल तो 6,9 इनकम पे रिबेट तो टैक्स पे नहीं मिलता रिबेट तो इनकम पे टैक्स नहीं मैडम, रिबेट टैक्स में से मिलती है। नहीं तो इनकम है ना उसकी टोटल इनकम 9 लाख आया। अब आप मुझे बताइए, 9 लाख का यही तो बाइफर्केशन है सारा। तो क्या तुमने इस इनकम के लिए कुछ स्लैब यूज करा? नहीं करा, तो आपके पास अनएग्जॉस्टेड है। अब आपको ये समझ होनी चाहिए कि इसमें से कौन सी इनकम सबसे ज्यादा टैक्स रेट पे हो रही है। 111 है, बिकॉज इट इज टैक्स्ड एट 20%। तो क्या मुझे स्लैब का बेनिफिट यहाँ नहीं देना चाहिए? ठीक है जी। और 20%, 10,000 आया। ठीक है बच्चे, ये समझ आया आपको? है जी। अनएग्जॉस्टेड है ब्रो, पहले 2.5 लाख तो माफ होते हैं ना। इसके बाद कैसे पास देन अब मैं पकड़ लेता हूं 112 ए को। 4 लाख, जिसमें से 1,25,000 हटा दूंगा। 12.5%, कितना बच्चे? 3। आगे 34,375। अब कौन सा रह गया? 2 लाख के ऊपर 12.5। रिबेट मिलेगी? रिबेट मिलती है टोटल इनकम देखने के बाद। 9 लाख है, नहीं मिलेगी। 69 सरचार्ज नहीं लगेगा। फाइनल आंसर कहिए साहब, समझ आया? आप देखिए किस तरीके से घूम रही है बात। सोचो टैक्स निकालने में भी कितना लॉजिक लग रहा है। एक और क्वेश्चन दूं? बस हमने यही वाला ही सीखना था पैटर्न। ठीक है ना, बस एक और कर लेते हैं, मतलब आपको आराम से बस ये वाला हो जाए, बस ये वाला कराना था मुझे। क्या मैडम? एग्जेम्पशन की 2 क्लासेस
और सेफर साइड 2 क्लास और 4 क्लास सर आज कैपिटल की। जीएसटी में तो एग्जेम्पशन बोला आपने टैक्स नहीं, नहीं। में एग्जेम्पशन थी जीएसटी का पीछे क्यों बढ़ा है इतना? आज से जीएसटी का बहुत मन तो प्लेस ऑफ सप्लाई आपने करा दिया और टाइम से जीएसटी बहुत बड़ी जीएसटी में लास्ट आईटीसी हुई थी। हो जाए कौन सी क्लास कौन सी? कौन सा? आज उधर कैंपस का पेपर है किस पर? क्या क्लास हाँ। अच्छा, वैसे अगर मैं बोलूं डेटा वाइज तो 80% आ गया। हम्म। कितने बजे तक क्लास है तुम्हारी? जब आप दोनों क्लास कितने बजे स्टार्ट हुई थी? 9 बजे। 2 बजे फिर मैं कोई चीज करवा दूं क्या? करा सकते हैं सर अकाउंट की क्लास ले लो ना, टैक्स की करा दो। अरे अरे ये वो है ना वो एक वगैरह कौन सी क्लास लॉजिक हुआ। पर पर एक तो पहले ना एकदम फ्लुएंटली तुम एक क्वेश्चन निकालो एक बार। बिल्ली निकाला चलिए आइए, एक ये वाला क्वेश्चन करना बच्चे। अब की बार ये रेंट रिसीव्ड है जी। रेंट रिसीव्ड होगा तो क्या लिखोगे? 30% हाँ, 30% माइनस कर देंगे आप। सैलरी भी कंप्यूटर का फिर करना पड़ेगा मान ले ग्रॉस है तो अब आपको फिर वो 50,000। सीआई में अपने हिसाब से एक नंबर दे रहा हूँ, ठीक है, वो निकाल लेना। चलिए, अब हम निकाल दीजिएगा टोटल इनकम और टैक्स। ओके, कौन सा? बस बेटे, ये अगर आपने निकाल दिया तो आपको टैक्स का प्रोसीजर समझ आ जाएगा कि क्या है। कॉपी ले लिया मैं निकाल देता हूं क्या हो गया? कॉपी ले लिया वरना मैं भी निकाल अच्छा, कभी दिखाइए वो। निकाल लो। कॉपी ले लेता है क्वेश्चन जरूर करेगा इससे तो मुझे सीएमए की क्लास भी रखनी थी अकाउंट्स की। की रख लो तो रख लो सर। तुम लोग करके जाना चाहते हो। सही में मैं बोलता नहीं वैसे बस हालत खराब है आज एकदम। ट्यूशन सर ने ना सुबह सुबह घुसा दी अपनी सारी क्लासेस। क्या हुआ भी नहीं है और मतलब और सर से मेरी बात हुई थी कि एक काम करो, ट्यूसडे मेरी खराब है तबीयत, तो आप ले लो, मुझे वेंसडे दे देना। कह रहे हाँ ठीक है। संडे कल भी नहीं, आज भी नहीं। खराब के फ्यूचर में तो भरोसा कर रहे हो
सर ने कल भी ले ली, आज भी ले ली सर। हाँ ओके यार और चलिए क्वेश्चन सॉल्व करो बच्चे, पढ़ाई पे फोकस करो। अकाउंट तो इजी है, मैं भी थका हूँ, मैंने आपसे कराना है, आप भी थके हुए आप नहीं कर रहे मिलजुल के होंगे। फाइनल अकाउंट्स के क्वेश्चन और वो कराऊंगा जो बचा हुआ है फाइनल अकाउंट्स। यार क्या है ना कि मेरा भी ना अभी सैटरडे संडे हूँ नहीं मैं, तो वो सैटरडे के ना होने का गम अभी टफ हो रहा है। यार अब खत्म करेंगे ना यार, उसको भी लटका के रखेंगे, जो खत्म हो रहा है वो वाली चीज है। फाइनल अकाउंट स्टार्ट। दोनों बच्चे उसमें तो स्पेशल रेट होगा और बिजनेस में स्पेशल है, वो नहीं लेने होते ना, फिर आई थिंक अगला भी तुम्हारा क्योंकि उस पे भी वही विद इंडेक्सेशन विदाउट इंडेक्सेशन करके कॉपी भी नहीं जो निकलता गया वही तो बोला ऐसे भी तो वही ना यार समझता नहीं बात ये स्टाफ ये वाला बता दिया हाँ भाई हाँ सब कुछ पता और ये 30 लाख पे स्लैब लग रहा होगा ना, 30 ऊपर के 3 ही है स्लैब वाले, है ना? हाँ हाँ मतलब ऐसे मैंने एक बार स्टिल, हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है सॉरी।
छब्बीस पचास है क्या? टोटल इनकम 50 से ऊपर चली गई। नहीं करना वो। ओ
परचेज कॉस्ट को फिर 20 लाख ले लो, परचेज कॉस्ट हटानी पड़ेगी मेरे को। एक काम करे बच्चों, नहीं पर एक बात बताओ कि तुमने जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लिए जब वो कंप्यूटेशन दी, तो प्रॉपर्टी को बेच के कितने की गेन लिए तुमने? क्योंकि तुमने पहले से बैक वर्किंग करी कि कौन सा बेनिफिशियल है, फिर लिया उसको। देयर कैन बी टू कैपिटल गेन्स, वन इज 50 माइनस 10 सीधा सीधा 40 lakhs एंड टैक्स रेट इज 10, हाँ सॉरी टैक्स 12.5। और दूसरा है कि मैं इंडेक्स करके गेन निकालूं। गेन भी तो दो प्रकार के निकल रहे हैं, आप समझ रहे हो? तो मैं आपको एक चीज बोलना चाहता हूं, देखो अब आपका वैसी गड़बड़ तो है ही, मतलब मैं ना सरचार्ज का नहीं निकलवाना चाहता आपको। आप प्लीज समझिए, आप इस 10 लाख की कॉस्ट को ना 30 लाख कर दीजिए प्लीज। करके मतलब विदाउट इंडेक्सेशन वाला ले रहे हैं तो सरचार्ज वाला तो नहीं आ रहा, नहीं फिर भी 50 से ऊपर नहीं जाना चाहिए, बस 50 से ऊपर जा रहा है तो गड़बड़ हो जाएगी। नहीं तो मैं तुम्हें एक बात बता रहा हूं, तुम क्या करो, तुम सैलरी हटा दो, सैलरी नील कर दो आप। उसको कुछ कारण है, आप अब सरचार्ज पे मत घुसो अभी, आप उस पे रेट अलग और वो कहानी अलग हो जाएगी, उस पे अलग बात आ जाएगी। नॉर्मली टैक्स निकाल दो सरचार्ज एस्केप करके, पूरा कर दो, सरचार्ज को खाली छोड़ दो। रिबेट तो होगी नहीं, सरचार्ज को फिर मैं टच ही नहीं कर रहा अभी। अच्छा अब फिर मैं एक बार वो करता हूं GTI, फिर आपने क्या लिखा होगा कि सर अब जो हमारी इनकम्स हैं, अब मैं इनकम अलग वाली लिख रहा हूं, क्या मुझे कुछ 6 से दिया हुआ था? नहीं सर, तो यही मेरा क्या आ गया बच्चे, टोटल इनकम 26,50,000। अब मैं इनकम लिखनी स्टार्ट करूंगा, सबसे पहले दिख रही है, लिख रहा हूं 112 है, कितने रुपए की? आपको बैकएंड पे वर्किंग करके पहले कंक्लूड करके फिर इनकम डालनी पड़ेगी, जो जो कम वाली है वो गेन लोगे। ठीक है, तो आप मुझे बताइए कितने की है? 4 लाख है बच्चे, ये एक हो गया। फिर उसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग। अब यहाँ पे एक झमेला है, पर मैं उस पे जाने से पहले शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे आना चाहता हूँ। 111A का लिख देते हैं, और उसके बाद ये जो 112 का है, कितने रुपए का है ये? 1 लाख। क्या मैं कह सकता हूं अब मेरा सिर्फ 112 लैंड एंड बिल्डिंग का रह गया कि गेन कितने का है? और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे दो ऑप्शंस होते हैं कि गेन निकालना, एक तो विद इंडेक्सेशन, एक विदाउट इंडेक्सेशन। तो यहाँ पे हमें एक वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा पहले। एक वर्किंग नोट है कि सर इंडेक्सेशन के बिना बता दो, तो ऑप्शन नंबर ए क्या निकलेगा? सेल है 50 लाख की, 10 लाख ये, तो 40 लाख के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। और किस रेट पे हो जाएगा ये? 12.5। और दूसरा ऑप्शन क्या है कि 50 लाख में से आप इंडेक्स कॉस्ट को माइनस करो। नाउ द क्वेश्चन इज इंडेक्स कॉस्ट क्या है? तो कह सकता हूं 10 लाख मल्टीप्लाइड बाय 350 डिवाइडेड बाय 180, कितना आ रहा है बच्चे? 44,440। Can you tell me what are the gains? 30 lakh
65,000 इस पे क्या रेट। अब सवाल ये है कि इन दोनों में से जो लोअर होगा वो मैं सिलेक्ट करूंगा, है ना, तभी तो मैं अपने गेन्स कंक्लूड कर पाऊंगा। तो ऊपर वाले का कितना आ रहा है 5 लाख। तो बात ऐसी है कि फायदा किस पे पड़ रहा है मुझे 5 लाख। इस 5 लाख पे गेन कितने गए 40 लाख। तो मैं ऊपर तो 40 लाख ही लिखूंगा ना, छोड़ो वो एक 10 रुपए जो भी। आपको समझ आया मैंने कैसे कंक्लूड करा। विच मीन्स नाउ योर टोटल इनकम इज कंप्लीट कि सर ये मेरी इनकम है और ये आपका वर्किंग नोट बैकएंड पे कि आपने ये 40 लाख कैसे लिया, ये इसका एनालिसिस। कितना आ रहा है बच्चे टोटल इनकम। ठीक है साहब। अगली बात, अब निकालूंगा टैक्स। सबसे पहले बात होगी स्लैब वाली 2650। पहले स्लैब का बताइएगा। अब मैं एक एक इनकम पकड़ूंगा, सीक्वेंस में ले लेते हैं जो ऊपर है। 112A 4 लाख, जिसमें से क्या माइनस करूंगा 1,25,000 मल्टीप्लाइड बाय 12.5%। फिर लूंगा 111A 3 लाख मल्टीप्लाइड बाय 20%। फिर लूंगा 112, ये कौन सा 112 था, क्या बेचा था मैंने ज्वेलरी, 1 लाख का 12.5%। और 112 ऑन लैंड एंड बिल्डिंग का वर्किंग नोट है जो कि मैंने ऊपर बना दिया, और जिसके ऊपर टैक्स कितना आ रहा है 5 लाख, है ना। और इन सब का बता दीजिएगा। 3,4,3,7 ठीक है बच्चे। 12 लाख 14,375। सरचार्ज की प्रॉब्लम यहाँ नहीं आएगी। रिबेट हट जाएगी बच्चे, कोई है नहीं। 12,14,375 सरचार्ज बोल दूं। टोटल इनकम 50 लाख से ऊपर है। आपको याद है सरचार्ज के 2 रेट होते थे, एक तो हो जाएगा सीधा सीधा कितना परसेंट 10% ऑफ 12,14,375 कितना आ जाएगा 124
375। एक तो जो बनता हुआ टैक्स आ रहा है उसी का 10%। दूसरा होता था कि भाई देख, सॉरी, 121,437। दूसरी लिमिट कैसे निकलती थी कि देख भाई तेरी गलती कितने की है, तूने किससे ज्यादा कमा लिया है, 50 लाख से जो भी ऊपर है। कितना था इसका? 24,50,000। तो अगर आपको याद है वो वर्किंग नोट, 24,50,000 पे कह सकता हूं 30% तो वो टैक्स दे बैठा है, तो जो 70% है वो इसका सरचार्ज हो जाएगा। क्योंकि हम ऐसे ही करते थे ना कि उसपे सरचार्ज लगा क्यों, क्योंकि उसने 50 से ऊपर कमाया। तो जो भी, अगर मैं जो ऊपर कमाया, ऊपर कितना कमाया उसने 24,50, उस पे 30% तो टैक्स लग गया। सरकार कहती थी बचा हुआ सरचार्ज दे दो। बचा हुआ सरचार्ज मतलब 70%। कितना आ रहा है बच्चा? हाँ हो सकता है डेफिनेटली, 17 लाख। और आप इन दोनों में से जो भी लोअर होता था वो लेते थे। और आपको क्लियर दिख रहा है कि आपका लोअर क्या आ रहा है, 121,437। अब आप इसमें जो इसका टोटल आ रहा है उसमें अब आप बस HEC ऐड कर दीजिए और आपका टैक्स पेबल आ जाएगा बच्चा। ओके, 30% वाला 20% उसने पे कर दिया है। देख सरचार्ज पे ना जब हमने सीखा था ना, तो मान ले तेरा, ऐसे जनरली बता रहा हूँ, मान ले तेरा 51 लाख, तो हम लोग करते थे कि देख 50 वाले पे तो कुछ है ही नहीं, तो तेरी गलती कितने की, वो 1 लाख की। 1 लाख पे मैं 30% टैक्स तो ले चुका हूँ, 30% इज 30,000। सो द लेफ्ट ओवर यू हैव टू पे सरचार्ज। 30% कहाँ लिया, लाइक ऊपर कंप्यूटेशन के अंदर मैं ऑलरेडी ले चुका हूँ। अब तू वो 1 लाख एक्सटेंडेड के, हाँ, समझ गया ना? तो बेसिकली नाउ इसकी गलती कितने की थी, 24,50, जिसमें से 30%, सो 70% ये लिमिट तेरी आ गई 17। कई हिसाब से कितना अमाउंट आ रहा है? बहुत अच्छा क्वेश्चन बन गया ये, इतना हैवी ऐसे आता नहीं। आप सोचो कि फुल क्वेश्चन में ये भी दे दिया तो गए बेटे, फिर तो 1.5 घंटा लग जाएगा आराम से। हाँ जी। तो अगर क्वेश्चन के पॉइंट टफ होते तो ऐसे टैक्स के अंदर नहीं जाते, बट अगर उन्होंने सिंपल पॉइंट दे दिया तो नीचे वो आपको इस तरीके से थोड़ा कर सकते। मतलब ये तो बहुत ही हाई लेवल है, पर ये समझ तो आना ही चाहिए, मतलब कि कोई 2 पॉइंट भी आएंगे तो आपको एनालिटिकल तो होना ही पड़ेगा। कितना टोटल आ रहा है बच्चे? 13। टोटल टोटल ही है ये, टोटल टोटल लिखो ये। कौन सा वाला? अभी नहीं हुआ, आखिरी क्लास में। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि 2 और 4 बन गए तो किस पे, अदर इनकम पे क्या सरचार्ज, उस पे क्या कहानी है उस पे। हाँ वो तो एग्जैक्टली ये तो रेट्स तो, ये तो चलते हुए रेट होते हैं। अब ऐसे 1 करोड़ ये वाला ही चेंज होता है, और इसका तो फ्लैट रेट चेंज हो जाता है फिर 20, 15, 25, 30 वो फिर 1 करोड़ एक हो जाता है, तो जितना 1 करोड़ देगा वो तो देगा ही देगा, फिर 1 लाख वाली गलती के ऊपर होता है। कहिए बच्चे, क्लियर है? तो सर आपका कैपिटल गेन्स के अंदर ये वाली कैलकुलेशन बहुत जरूरी है कि अब अगर आप जब क्वेश्चन देखोगे तो वो समझ आएगा कि क्या प्रोसेस है। ठीक है बच्चे, तो इतना रखते। कल एक बार कोशिश करूंगा, अगर लंबी क्लास 4 घंटा कैपिटल गेन ही रख ली। खत्म हो गया। हाँ कैपिटल गेन खत्म नहीं होगा,
बट ऐसा हो जाएगा कि एक दो क्लास रहेगी, मतलब कल अगर लंबी ले ली तो मतलब इट इज लाइक कि दो तीन सेक्शन की ट्रांसफर क्या नहीं है, और एक दो सेक्शन, बस एक क्लास छोटी सी रह जाएगी। या आईटी देखता हूँ एक बार क्या अकाउंट्स नीचे, हाँ अभी तो क्लास है अकाउंट्स की है ना। तुम लोग पर तुमसे ही करवाना है, मैंने थके हुए हो क्या फाइनल अकाउंट्स यार, रह जाएगा, कर लेते हैं। कितने बच्चे होंगे यही, ठीक है यही तो। चलिए ओके, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।